56 इंच की फर्जी छाती पर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का जोरदार मुक्का। ऐसा मुक्का कि मुंह छुपाता फिर रहा है 56 इंच वाला, और उसके आड़ भक्त इधर मर रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर या प्रयागराज में मर रहे हैं। और कितना बुरा समय इनका चल रहा है कि बेचारे मर जा रहे हैं, लाश तक नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, मर जा रहे हैं, हिंदू भाई मर जा रहे हैं, लेकिन लाश में काउंटिंग नहीं हो रही है कि हमारे सरकार कह रही मरे ही नहीं। तब हो गया यहां से, अभी भी कई लोग लापता हैं। बात दिल्ली रेलवे स्टेशन कर रहा हूं, कुंभ की नहीं कर रहा हूं। कुंभ में तो गिनती ही नहीं है रोज क्या क्या हो रहा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रिपोर्ट, नेशनल प्राइम टाइम, राष्ट्रीय खबरें। इस वीडियो के अंदर तमाम वो बात आपको बताई जाएगी जो सरकार छुपा रही है, तमाम वो खबर जो असल में खबर होनी चाहिए वो आपको बताई जाएगी जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। आइए पहली खबर, कल देर रात को मुक्का 56 इंच की फर्जी छाती पर जब लगा। यह वीडियो ध्यान से देखिए। अमेरिका ने तीसरा बैच आड़ भक्तों का भारत की छाती पर फेंक दिया है। मोदी जी के सीने पर मुक्का ये नहीं तो क्या है। सोचिए, हाल यह है कि अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंच गया है अमेरिकी सेना का विमान। भाई 112 भारतीय मौजूद थे। ट्रंप सरकार ने अमेरिकी सेना का तीसरा जहाज भारत की सरजमीन पर उतार दिया। इस जहाज में भी भारतीयों को जंजीरों में बांध कर भेजा गया है। ये देखिए, किसी आड़ भक्त के पिछवाड़े में इतना दम का गू नहीं होगा कि ये लिख दे कि हाँ मोदी पापा ने या मोदी ताऊ ने कुछ गलत कर दिया है। औकात ही नहीं है। काश कोई होता कि डोनाल्ड ट्रंप से यहां से कोई बदला लेने वाला होता। कहने वाले ने कहा था एक का बदले 100 सर लाएंगा, लाल आंख दिखाने वाले लाल आंख दिखाएंगे। ये सच्चाई है स्क्रीन पर आप हजरात, तवज्जो यहां होनी चाहिए। जिन भारतीयों के पिछवाड़े पर लात मारकर मोदी के वहां जाने के बाद और आड़ भक्तों की फेवरेट वीडियो, और मोदी जी की चेयर पीछे खींची थी यार, अरे यार मोदी जी मजा आ गया। पापा, बड़े पापा ने छोटे पापा की कुर्सी पे इन्हें जूता सुंगाओ बे। ट्रंप को सबके लिए करता है जो भी उसका गेस्ट होता है। लड़चट हो। अब सुनो सच्चाई। जो लोग मोदी के बाद अमेरिका जाकर मोदी जी आए हैं कद्दू गाड़ के, तो उसके बाद भी जो ट्रंप ने जिन भारतीयों को लात मारकर भेजा है, उस भारतीय प्रवासी ने खुद बताया है कि अमेरिका ने जब हमें गिरफ्तार किया तो कई घंटे तक हमें जंजीरों में जकड़ कर रखा, बेड़ियों में बांध कर रखा, जैसे किसी आतंकवादी को रखा जाता है। यह है अंधभक्तों की जिंदगी। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਾ ਕਿਤਾ ਹਸਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਾ ਕਿਤਾ ਹਸਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ मैं आपको बताता हूं कि अंधभक्तों की जिंदगी कैसी है। वो जो होता है ना, जब हम कभी कभी ऐसा होता है हगते हैं तो पेट खराब होता है, तो जो चीज निकल रही होती है वो आधी अंदर रह जाती है, आधी बाहर और आदमी जोर लगाता रहता। तो वो जो जोर लगाने वाली प्रक्रिया है और वो फंसने वाली प्रक्रिया, यही टोटल जिंदगी अंधभक्तों की है। जोर लगाते रहते हैं कि बस हमारी बात सच साबित हो जाए, पापा का भोकाल साबित हो जाए। और इनके साथ होता कैसे है वो भी बता देता हूं। ऐसा भी अक्सर देखा गया है, जैसे कि इंसान कभी कभी सोचता है कि यार पाद आ रहा है, माफ कीजिएगा ऐसी बात हो रही है लेकिन नेचुरल चीज है, पाद आ रहा है और आदमी
आओ देखता ना ताओ देखो कोई है तो नहीं, और जोर से पादने की कोशिश करता। वो सोचता मैंने पाद दिया, पाद के चक्कर में पखाना निकल जाता बाहर। तो वो पखाना निकलना और वो जोर लगाना, खुदा की कसम ऐसी मिसाल अगर अनभक्तों के बारे में कोई दे नाम बदल दूंगा। तिलमिला गए हैं अनभक्त भाई साहब, देखो कमेंट में लिखना शुरू कर दिया इसने, लेकिन यही जिंदगी है इनकी। अब ये जो दूसरी मिसाल दी है ये इसलिए है कि इनका हाल ऐसा तब होता है, बेचारे पूरा दिन रात लिखते रहते हैं, पापा ने ये कर दिया, पापा ने वो कर दिया, तो नहीं है, पापा की गलती नहीं है। और फिर क्या होता है, सच सामने आ जाता है। जैसे ये प्रवासी का बयान सामने आया, पहले कहा नहीं नहीं मोदी का तो बहुत तगड़ा बौखाल है भाई, मोदी जी ने यह कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अब सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਾ ਕਿਤਾ ਹਸਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਾ ਕਿਤਾ ਹਸਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ पैरों ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ 50 लाख देकर एजेंट को कुछ दिन पहले पंजाब का एक युवा गया था अमेरिका, उसे गिरफ्तार किया गया। उस सिख सरदार की पगड़ी उतार के डस्टबिन में डलवा दी अमेरिकियों ने। और फिर क्या हुआ, हाथ पैर कमर में जंजीर बांधकर भारत फेंक दिया। लगाओ भाई इनके मुंह पर थूको। हाँ, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। मतलब बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ मतलब कि मैंने मतलब कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया, मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी दस्तार को। हाँ। और खास बात यह है कि ज्यादातर जो भक्तों को भारत भेजा जा रहा है वो गुजरात के निकल रहे हैं, और उनको ऐसे पुलिस लेके जा रही है जैसे चोर उचक्के बदमाश। वो मुंह ढाक रहे हैं, अरे भाई क्या कर दिया है यार, क्या कर दिया हमने। देखिए पहले जिन गुजरातियों को अहमदाबाद एयरपोर्ट लाया गया था उन्हें भी इसी तरह मुंह पर मास्क पहनाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकाला गया था, और अब जब फिर एक बार 8 गुजरातियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, वो अहमदाबाद पहुंचे हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। गांधीनगर और महसाणा जिले के ये सभी जो नागरिक हैं वो ये सभी वही मजेदार बात तो यह है कि जिन भारतीयों को अमेरिका कूड़े की तरह फेंक दिया है भारत में लाकर, उनको सरकार कह रही है घर के अंदर रहना, निकलना मत, मुंह तोड़ देंगे, और अगर मीडिया में इंटरव्यू दिया तो छेद देंगे। सरकार नहीं हो गई, छेदी सिंह हो रही है भाई साहब। और हिंदुओं को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जो नारा दिया था इन्होंने, हिंदू ततले में है, हिंदू थतले में है, वो थतरे में मुसलमानों से नहीं, खुद भाजपा से है, उनके प्रशासन से है, उनके कुकर्मों से है, उनकी घटिया नीतियों से है। आजाद अब दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया, बड़ी मुश्किल से गुजरात पहुंचे, 3 प्रवासियों का इंटरव्यू लिया और एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया ये कि मेरी बेटी को, एक व्यक्ति बता रहा है, मेरी बेटी को 7 दिन तक बेड़ियों में अमेरिका ने जकड़ के रखा, भूखा प्यासा रखा और जानवरों जैसा शुरू किया। पूरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ, ऐसा जो है दैनिक भास्कर बोल रहा है ऐप पे जाकर सब्सक्राइब करने को, लेकिन जितना वो उन्होंने प्रोमो में दिखाया है कम से कम वो तो मैं सुना सकता हूँ। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में से 33 गुजराती हैं। ये सभी लोग अलग अलग तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट हुए सभी 33 लोग अब अंडरग्राउंड हैं। बड़ी मुश्किल से हमसे कुछ परिवार बात करने के लिए राजी हुए, क्योंकि इन पर किसी से बात न करने का दबाव है। गुजरात आने के बाद में तो आप लोगों का इतराज बताया। ना 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 ना, गोदी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया ये दिखाएगा। जितने चैनल हैं इन सब लड़चटों ने सिर्फ एक खबर चलाई, मोदी की चेयर ट्रंप ने खींची, मोदी की चेयर ट्रंप ने खींची, ट्रंप ने खींची मोदी की चेयर, चेयर मोदी जी की ट्रंप ने खींची, ट्रंप ने ये किया, ट्रंप ने वो किया। अबे गू के चटहो, तुम ये भी तो बताओ, इतना बड़ा जहाज तुम्हारी अम्मा की आंखों से नहीं दिख रहा है? 3-3 बार भारत फेंक दिया गया है भारतीयों को,
और हजरात इनको पता भी है, अगर मोदी जबान के पक्के होते तो जो मोदी ये संसद से लेकर लाल किले पर खड़ा होकर झूठ बोलने वाला शख्स है, अगर वो इतना सच्चा है और कह रहा है कि साल में हमने हर दिन यूनिवर्सिटीज बनाए, हर दिन हमने 1 लाख रोजगार निकाले, अगर इतने ही जोरदार रोजगार ऐसे मोदी जी दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, तो ये जितने अमेरिका के प्रवासी आ रहे हैं, अमेरिका से प्रवासी हमारे आ रहे हैं, मोदी जी खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। उनमें से जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, उनको किसी न किसी नौकरी के पद पर, किसी पद पर नौकरी दी जाए, उन्हें कुछ नौकरी और काम पर लगाया जाए। अगर मोदी जी ईमानदार और सच्चे होते और ये भाजपा सच्ची होती, देखिए मुसलमान तो गया नहीं वहाँ, और मुसलमान कितना गया होगा, फिर भी तो बहुसंख्यक हिंदू ही हैं भाई, तो जो आ रहे हैं वो हिंदू हैं, उसमें 4-5 मुसलमान निकल आए तो कौन सी बड़ी बात है, एवरेज वही रहेगी कि हिंदू ज़्यादा हैं। मुसलमानों को नौकरी मत दो, तुम उनको दे भी नहीं सकते। मुगलों का दिया हुआ अभी तक तुम पेल रहे हो, खा रहे हो, मौज ले रहे हो, और मुसलमानों को ही मिटा रहे हो। हमारे मुगलों की बनाई हुई जागीरों के नीचे तुम्हें अपना भगवान नजर आ जाता है। ये तो तुम्हारी औकात है। लूट लूट के अंग्रेजों ने भारत लूटा, तुम मुगलों को लूट रहे हो। ये सच्चाई है, बहुत खतरनाक सच्चाई है। अगर मोदी जी सच्चे होते, ये कह रहा हूं मैं आपसे, अगर मोदी जी सच्चे होते तो इन तमाम लोगों को नौकरी देते, मुसलमानों को मत दो। ये जो आ रहे हैं हिंदू बेचारे मेरे भाई, इनको दो नौकरी। लेकिन नहीं, जो है ही नहीं सच्चा। देखिए कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां तो तिनके में पूरा का पूरा चोरी है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, हमने ये कर दिया, हमारी ये योजना, हमने रोजगार दिया कि नहीं दिया है, हमारा डंगा बज रहा कि ना बज रहा है, ये करवा लो मोदी जी से। एक्टिंग बहुत बढ़िया करवा लो, मुझसे बड़े एक्टर हैं भाई साहब, ये कमाल है। अगर मोदी जी ये करते कि एयरपोर्ट जाते और जो लोग आ रहे हैं उनको वहीं पर फूल माला पहनाकर उनसे वजह पूछते, उनसे मीटिंग करते, तुम क्यों गए, तुम थोड़ा डांटते बच्चे की तरह, हैं, किसी को थपड़िया देते हैं, अब अगली बार मत जाना, छत, फिर प्यार से कहते चलो भाई मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। बस कितना बेहतरीन भाई। बीजेपी के सभी, मैं खुद फैन हो जाता यार, बीजेपी ने ये बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन औकात ही नहीं है। झूठे से आप सच की उम्मीद करोगे, उजाड़ने वाले से बसाने की उम्मीद करोगे, हो ही नहीं सकता। आंधी से तुम शमा को उम्मीद करोगे कि वो शमा को ना बुझाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अंधेरे से उजाले की उम्मीद करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाह क्या कह दिया मैंने, बहुत गहरी बोली है भाई साहब। अब समझदार को इशारा काफी है। अगर मोदी जी ये कर देते तो एक तीर से दो निशाने होते। मोदी सरकार के और लोग फैन हो जाते, और मोदी जी इस तरह से करके डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूक देते। उधर नौकरी देना तो दूर, गुजरात के और इधर उधर के जो लोग हैं, जो अमेरिका से यहाँ कूड़ेदान की तरफ फेंक दिए गए हैं, कूड़े की तरफ फेंके गए हैं, हजरात उन्हें पुलिस ने डरा धमका कर गायब कर दिया, अंडरग्राउंड हो गए, और उनको सख्ती से कहा गया है कि मीडिया से बात मत करना, फाफा की बदनामी हो जाएगी भाई। सारा अमेरिका का प्रोपेगेंडा जो वहां मचाया है गोदी मीडिया का जरिया, सब वेस्ट हो जाएगा। मुश्किल से हमसे कुछ परिवार बात करने के लिए राजी हुए, क्योंकि इन पर किसी से बात न करने का दबाव है। गुजरात आने के बाद में तो आप लोगों का इतराज बता। सर एयरपोर्ट पर उतरे 104 भारतीयों की आंखों में डर और चेहरे पर मायूसी थी। ये वो लोग थे जिन्हें अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किया था। इनमें से 33 लोग गुजरात के थे। जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो सरकार के अफसर इन्हें मीडिया की नजरों से छिपाते दिखे। उधर आड़ भक्त एक ही चीज कर रहे थे अभी तक, रो रो कर, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, अरे मोदी जी की गलती नहीं है। अरे बाप रे बाप, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती। एक और झटका ये लगा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार बनाते ही जो फालतू के खर्च थे
उसको कटौती करना, उसमें कमी करना शुरू किया। डोजी नाम का, DOGE नाम का एक ग्रुप बनाया और उसका हेड डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बनाया और कहा देख भाई, इसमें जो बाहर के हम जो पूरी दुनिया को चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, उसमें यार कटौती करो, कोई जरूरत नहीं है फालतू पैसा बांटने की। ऐसे में एलन मस्क ने खेल ये खेला कि भारत को दिया जाने वाला एक मोटा अमाउंट सबसे पहले बंद कर दिया। सीधा 1.82 अरब अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत को अब नहीं मिलेंगे 1.82 अरब। अब आप कहेंगे भाई क्यों, भारत लेता ही क्यों था? बहुत आसान जबान में समझाता हूं। अमेरिका पूरी दुनिया को, अलग अलग देशों को उसके हिसाब से फंड देता है ताकि वहां पर चुनाव करवाया जा सके। जैसे चुनाव का मोटा खर्चा होता है, सरकार कहां से पैसा लेके आएगी भाई? हालांकि बहुत अच्छा खासा पैसा है मोदी जी के पास, लेकिन झोले में है। उस झोले का नाम अदानी अंबानी है। आराम से भाई, आराम से, हर चीज में। अब वो पैसा अमेरिका मदद के लिए देता है कि भाई आप लोगों को प्रोत्साहित करो कि वो बाहर आए और वोट दें। अब आपके लिए शॉकिंग है, लेकिन ये बात इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी है। यहां पर अमेरिका का निपन देखो कि अमेरिका कहता है कि भाई लोकतंत्र होना चाहिए, और जबकि अपनी नाक दूसरे देशों में पैसा देकर घुसाए रखता है। इतना मोटा पैसा अगर अमेरिका किसी देश को देता है तो वहां पर अमेरिका को ही मानकर अमेरिका की ही बात मानी जाती होगी ना। तो ये एक बड़ा और अलग विषय है, इस पर अलग चर्चा हो रही है। लेकिन कई सालों से भारत को अमेरिका पैसा दे रहा था। पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, गुपचुप गटक तो रही थी। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं नहीं, मोदी सरकार को पता नहीं था। अबे निर्मला ताई को यह पता होता है कि ये पॉपकॉर्न में चॉकलेट डली हुई है, GST अलग से चिपका के जाती है। उनको पता है कि ये दूध है और ये मक्खन है और ये मलाई है, अलग अलग तरह के GST लगा देती है। 15 लाख की गाड़ी 21 लाख की पड़ती है, और किसी संगठन को अमेरिका इतनी मोटी रकम देगा और निर्मला ताई को पता ना चले? ओह चूत समझे हो क्या? नहीं तो आए बड़े। अब जैसे ही मोदी जी अमेरिका से मतलब झंडा गाड़ के आए तो ये दूसरा झटका दिया। पहले प्रवासियों को फेंका और उसके बाद जहां आड़ भक्त लगे थे मोदी करने के चक्कर में, वहां पर एक और झटका, फंड ही रोक दिया। जाओ। अब मोदी सरकार और अमित मालवीय बीजेपी IT सेल कह रही है ये पिछली सरकारों ने एग्रीमेंट किया था, ये तो फ्रॉड हो रहा था, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बाहरी जो नाक घुसी हुई थी ये खत्म हो गई। अच्छा, RSS का दफ्तर अपने बाप के पैसे से बनाया तूने? ये आलीशान कोठी अम्मा के दहेज में मिली थी तुझे? सवाल है दोस्तों, वो काजू कतली मतलब मेरे वो केजरीवाल जो है, वो केजरीवाल को तुमने कह दिया कि उसका भाई आलीशान बंगला है, हवेली है? राहुल गांधी को कह दिया कि भाई वो हवेली में रहता है, अंग्रेज है, विदेशी है। ये कहां से पैसा आया? या आड़ भक्तों को तुमने कौन सी तेल और चटाई देके काम पे लगाया हुआ है क्या? बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब हैं? सबको पता है PM केयर फंड से लेकर पूरी दुनिया से जो पैसा आता है चंदे के नाम पर वो किसके पास जाता है? आज जब फंडिंग रोक दी गई है तो लीपा पोती की जा रही है। ये तो बढ़िया हुआ। मतलब ये समझ लो कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरा मोदी जी की गलती नहीं है। 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 उधर दिन में ही दीपक चौरसिया ने पहले वोडका मारी, फिर उस पर से 2 बियर पी, फिर उसके बाद दारू पी ली, फिर उसके बाद येगर पी ली, फिर उसके बाद सस्ता नशा कर लिया, गांजा वांजा मार लिया, और उसके बाद उसमें नशे में उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करता है PM मोदी के अमेरिका से भारत लौटते ही
बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को दिया जाने वाला 29 मिलियन के फंड को रद्द कर दिया है। इस फंड को खत्म करने का फैसला एलन मस्क के नेतृत्व वाले डोज ने लिया है। कहा जा रहा था कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने में इसी फंड का इस्तेमाल किया गया था। वह भाई इतना सस्ता नशा क्यों? भाई साहब यही फंड दोस्तों अमेरिका ने तमाम देशों का बंद किया, जिसमें भारत का ही बंद किया। लेकिन शराब भी पी रहा है बंदा दिन में, तो ट्विटर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ये इस पर जांच होनी चाहिए। अबे चिमगैंडी दूर रहा कर जब नशे में रहा कर। अबे चौरसिए कम से कम नशे में तो मोबाइल से दूर रहा कर। हजरात वही फंड जो अमेरिका ने बांग्लादेश का बंद किया वही तो हमारा बंद किया है। लेकिन इसको अपना देश नजर नहीं आ रहा है, पड़ोस नजर आ रहा है। भाई उसका बंद कर दिया, बहुत मजा आया, बहुत मजा। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हारी भी चाट के डूबेंगे। पूरी तरह से भंटादार हो रखा है भाई साहब, हाल बहुत बुरा है। ये एक टॉपिक मैंने कवर किया है ताकि अनभक्तों की अच्छे से रिलाई हो। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप जो है ज़रूर शेयर करेंगे, और इसका अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से। और ज़्यादा शेयर करोगे तो भाई मैं अभी थोड़ी देर बाद दोबारा से इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा अगले मुद्दों पर। जय हिंद।